अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्ट रिडक्शन ऑफ रिस्पायरेशन। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? ताकि हमें रेस्पिरेशन की भी समझ आए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो बैरूनी हवा से हमारे जिस्म के अंदर खून के खुलियात और दीगर हिस्सों को जो गैसेस का तबादला होता है, यानी बाहर से ऑक्सीजन जिस्म में दाखिल होता है और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात और दीगर गैसेस जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। इस अमल को निज़ाम तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नंबर 2 इंटरनल रेस्पिरेशन। जो नंबर 1 एक्सटर्नल एक रेस्पिरेशन है, उसमें लंग्स से खून और खून से लंग्स में गैसेस का तबादला होता है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन में जो है हमारे खून से जिस्म के दूसरे सेल्स जितने भी सिस्टम्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस जो है अखराज होता है। जिसके बाद हमारा ब्लड जो है उनको लंग्स के ज़रिए जिस्म से खारिज करता है और मज़ीद नया ऑक्सीजन हासिल करता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसके 2 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है नंबर 1 नोज़, नंबर 2 फेरिंक्स, नंबर 3 लैरिंक्स, नंबर 4 ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हमारे पास एक अहम पार्ट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोलाई है, एल्वोलाई के बाद लंग्स है, लंग्स के बाद जो है प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये हमारा एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैं आपको जो है तस्वीर की मदद से अगर दिखा सकूँ तो नेज़ल कैविटी हमारे पास सबसे पहला पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दूसरा पार्ट जो है ओरल कैविटी है। और इस तरह से हमारे पास फेरिंक्स है, फेरिंक्स के अलावा टंग्स है, एपिग्लूटस है। एपिग्लूटस के बाद एपिग्लूटस का मैं आपको बता दूँ कि ये जो है हमारे ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान अहम किरदार अदा करता है, जिसकी तफसील मैं आगे दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेरिंग्स है इसके बाद और लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया के बाद जो है ब्रोंकाई है और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है? ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है हम आते हैं राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स पे। इस तरह से आपसे मैंने बात की प्लूरल मेम्ब्रेन की, तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये प्लूरल मेम्ब्रेन बना हुआ है, जबकि सबसे आखिर में डायफ्राम बना हुआ है। डायफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट है। अगर हम इस तमाम ऑर्गन को जमा करें तो ये एक मुकम्मल सिस्टम बन जाता है, जिसकी मज़ीद तफ़सील अभी बाकी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करते हैं।